नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रवि और उसकी दोस्त सिया अपने कॉलेज के बाद एक छुट्टी पर एक पुराने गाँव में गए थे। गांव के लोग बहुत शांत और सीधे थे, लेकिन जब वे हवेली के बारे में पूछते तो सभी एक अजीब सी खामोशी छा जाती। रवि और सिया को यह रहस्यपूर्ण लगा और उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली का दौरा करेंगे जो गांव के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित थी। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर अजीब घटनाएं घटती हैं और जो भी अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन रवि और सिया को इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था, वे हवेली की ओर बढ़े। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी और पूरी इमारत में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली का दरवाजा बुरी तरह सड़ा हुआ था और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक घना अंधेरा बाहर निकलकर उन पर चढ़ाया। रवि और सिया ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर देखा। चारों ओर घनी धूल, टूटी हुई खिड़कियां और सीलन थी। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। वे धीरे धीरे अंदर चले गए और एक बड़े से कमरे में पहुंचे। कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी जिसमें एक महिला की छाया नजर आ रही थी। उसकी आंखें बहुत डरावनी और लाल थी, जैसे वह किसी गहरे दर्द में हो। रवि और सिया ने तस्वीर को और करीब से देखा, लेकिन फिर अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। क्या यह तुमने किया? सिया ने रवि से पूछा, लेकिन रवि कुछ नहीं बोला। वह बस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे खांस रहा हो। सिया डरते हुए बोली, क्या वह आवाज तुमने सुनी? हाँ, मुझे भी कुछ सुनाई दे रहा है, रवि ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक कमरे के कोने से एक साया निकला जो हवा की तरह हल्का और तेज था। सिया ने कांपते हुए रवि का हाथ पकड़ लिया। साया धीरे धीरे उनके पास आने लगा। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा एक अजीब सी विकृति में बदल चुका था। वह साया उन्हें देखता रहा, फिर अचानक बोल पड़ा, तुम दोनों भी यहीं रहोगे। सिया और रवि की चीखें गहरी होती गईं, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। साया अब उनके बेहद पास आ चुका था। रवि ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा जैसे जड़ हो गया था। उन्होंने हाथ में मौजूद टॉर्च को साया की ओर फेंका, लेकिन वह साया उसकी तरफ बढ़ते हुए हंसा, तुम हमें कभी नहीं छोड़ सकते। रवि और सिया की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अब वे महसूस कर रहे थे कि हवेली की दीवारों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उनके जाने के बाद भी उस जगह को छोड़ने नहीं देता था। अचानक एक तेज झोंका आया और हवेली के चारों ओर एक घना अंधेरा छा गया। सब कुछ मौन हो गया। फिर एक आवाज आई, तुम दोनों को वहीं छोड़ दूंगा जहां से तुम कभी लौट नहीं सकोगे। अगले दिन गांव के लोग रवि और सिया को तलाशने गए, लेकिन हवेली के अंदर उन्हें उनका कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ उनकी टॉर्च और कैमरा पड़ा हुआ था। गांव वालों ने बताया कि उस हवेली में ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं। कई लोग अंदर गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। कई सालों बाद जब कोई भी हवेली के पास से गुजरता तो वे वहां से चीखों की आवाजें सुनते और कहा जाता है कि अब भी वहां उन दोनों की आत्माएं बुरी तरह फंसी हुई हैं, जो कभी बाहर नहीं आ पाती। हवेली की दीवारें अब भी उनका राज छुपाए हुए हैं।